स्वागत है दोस्तों आपका आपके YouTube चैनल पीसीएस हिंदी साहित्य में। आज हम हिंदी साहित्य के प्रमुख जो पीवाईक्यू हैं उनके प्रश्नों को कर रहे हैं। ये हमारा इस संदर्भ में ये पार्ट 2 है, ये दूसरी वीडियो है, यानी कि ये पार्ट 2 है और पार्ट ए की वीडियो करीब 1 आवर्स की आ चुकी है और आप जाके उन 1 आवर की वीडियो को देखिए, जिसमें हिंदी साहित्य के जो रचनाएं हैं और साहित्य इतिहास, रचना, कवि, ठीक है, लेखक और बहुत सारे जो छोटे एग्ज़ामों से लेके बड़े एग्ज़ामों तक जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो बेसिक भी हैं और साथ में जो बार-बार पूछे जाते हैं और गलत होते हैं। ऐसे प्रश्नों की सीरीज़ लाई गई है। आप उनको देखिए, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे और अगर आप टीजीटी, पीजीटी या फिर किसी भी ऐसे विषय की तैयारी कर रहे हैं जिनमें हिंदी साहित्य और जीएस है, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट की जो वीडियो हैं हमने अपने चैनल पे डाल रखे हैं। आप उनको जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले प्रश्न से अपने। जो हमारा आज का पहला प्रश्न है इस सेशन का, वो ये है कि उर्वशी किसकी सुप्रसिद्ध रचना है? तो हमारा जो पहला प्रश्न है, उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी आप सब जानते हैं रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और इस कृति के लिए इनको 1972 में, ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। ठीक, चलिए, सुभद्रा कुमारी चौहान की कोई रचना आप बता सकते हैं जो काफ़ी फेमस हो? धर्मवीर भारती का, ठीक है, गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता उपन्यास काफ़ी फेमस है और राम वृक्ष बिनीपुरी का आप लोग हमको कमेंट में बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, कमायनी महाकाव्य के सुविख्यात रचयिता कौन है? तो जो कमायनी महाकाव्य है वो किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी रचना है जो फेमस है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक और रचना है जिसका नाम है परिमल। ये क्या है इनका? ये इनका काव्य संग्रह है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर आगे की तरफ। गुनाहों के देवता अत्यंत लोकप्रिय उपन्यास किसका है? अभी हमने आपको बताया था कि गुनाहों का देवता किसका है? धर्मवीर भारती का है। मोहन राकेश का एक फेमस नाटक है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन। और कमलेश्वर का आप हमें बताइए कितने पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो विभाजन की त्रासदी और समसामयिक मुद्दों पे एक बहुत ही बेहतरीन उपन्यास है। अमृतलाल नागर का मानस के हंस गोस्वामी तुलसीदास के जीवन चरित्र पर लिखा गया बहुत ही बेहतरीन रचना है। तो ये 3 रचनाएं थी। अगला प्रश्न है, हिंदी में रिपोर्टाज विधा के जनक किसे माना जाता है? जो हिंदी का रिपोर्टाज है उस विधा का हमने बताया था कि जो हिंदी है उसको पहले तो हमने बांटा था काल में, फिर हम जो लिखने की शैली उसको 2 शैलियों में हम बांटते हैं। एक तो बांटते हैं पद्य में और एक बांटते हैं गद्य में। तो जो पद्य होता है इसमें क्या जो पद्य होता है इसमें जितने काव्य लयात्मक चीजें होती हैं उनको रखा जाता है। जो गद्य होता है जिसमें विस्तृत लेखन शैली जिसमें होती है उनको रखा जाता है। इसी गद्य के वर्गीकरण में हम देखते हैं कहानी, नाटक, उपन्यास, ठीक है, और रिपोर्टाज, ये सारी चीजें आती हैं। तो रिपोर्टाज का जो विधा है उसकी जनक किसे माना जाता है? तो उसके जनक होते हैं शिवदान सिंह चौहान। ठीक है, चलिए चलते हैं हम आज के अपने 5वें प्रश्न की तरफ। ये इस सीरीज का 5वां प्रश्न नहीं है, हमने 90 प्रश्न कर लिया है और प्लस 5 प्रश्न हम कर रहे हैं, यानी कि 180 प्रश्न हम अभी करेंगे, जो कि इस वीडियो में आपको 90 प्रश्न देखने को मिलेंगे 30-30 प्रश्नों के माध्यम से।
पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? तो जो पंडित बनारसी दास जी हैं, क्या इन्होंने अर्धकथानक लिखा, या फिर इन्होंने मेरी जीवन यात्रा लिखी, या फिर इन्होंने मेरा जीवन प्रवाह लिखा, या अपनी खबर? ठीक है, तो इसमें से बताइए कौन सी रचना है जो पंडित और हिंदी की पहली आत्मकथा भी माना जाता है? किसको किसको माना जाता है? तो ये अर्धकथानक को माना जाता है। 1641 के करीब की रचना है। अपनी खबर किसकी है? बेचन शर्मा उग्र की। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? मौलिक उपन्यास का मतलब क्या है? ऐसा उपन्यास जिसके विषय वस्तु जो लेखक है उसकी खुद की उपज हो, या फिर वो एकदम नवीन हो, है ना, किसी चीज से वो चुराया या फिर किसी चीज का अनुवादित रूप ना हो, तो इसको, ऐसी रचनाओं को मौलिक रचना कहते हैं। तो हिंदी का जो पहला उपन्यास है वो कौन है जिसे हम मौलिक उपन्यास के तौर पे जानते हैं? परीक्षा गुरु, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, आनंद मठ। ऑप्शन नंबर सी, गोदान। ऑप्शन नंबर डी, तितली। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, परीक्षा गुरु। आनंद मठ मौलिक उपन्यास नहीं है, सॉरी, आनंद मठ पहला उपन्यास नहीं है। ठीक, तितली किसका है? हमने बताया था आपको, प्रसाद जी का है। गोदान किसका है? प्रेमचंद का है। किसका है? और परीक्षा गुरु किसका है? लाला श्री निवास दास का है। तो हमारा सही उत्तर है परीक्षा गुरु। चलिए चलते हैं आज के प्रश्न नंबर 7 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 7 है, हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य में जो सबसे विख्यात है उपन्यास लिखने में, उनका क्या नाम है? उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद के बहुत से उपन्यास हैं जो हम पढ़ते हैं। कौन कौन के? कुछ उपन्यासों को हम क्विक रिवीजन में देखते हैं। कर्मभूमि, कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, ये सब रचनाएं किसकी हैं? ये सब रचनाएं हैं मुंशी प्रेमचंद की। आगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी के कौन से उपन्यास फेमस हैं? तो अनाम, दास का पोथा, चैनेन्द्र कुमार की सुनीता परख। चलिए आगे चलते हैं। होरी, जो होरी है मुंशी प्रेमचंद के किस प्रसिद्ध उपन्यास का मुख्य पात्र है? जो होरी नामक व्यक्ति है ये मुख्य पात्र है, और वो भी किसके? प्रेमचंद के किसी उपन्यास का। आपको बताना उपन्यास का नाम क्या है। क्या वो गबन है, रंगभूमि है, गोदान है, कर्मभूमि है? तो सही उत्तर है होरी जो मुख्य पात्र है गोदान का। आगे चलते हैं। शेखर एक जीनी नामक विख्यात उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये रचना है सचिदानंद हीरानंद अज्ञे की है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संत कबीर की भक्ति मूल रूप से क्या है? जो संत कबीर हैं उनकी भक्ति कैसी है? उनकी भक्ति निर्गुण है। ये संत काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रत्नावली दोहा संग्रह मूलतः किसके द्वारा रचित है? जो रत्नावली दोहा संग्रह है वो किसके द्वारा लिखा गया है? पहला, रत्नावली
तुलसीदास, बिहारी या रामानंद? तो इसका सही उत्तर है रत्नावली। ठीक, आगे चलते हैं। कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास मुख्यतः किस साहित्यिक काल के कवि हैं? जो कबीरदास हैं, सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, वो किस काल के कवि माने जाते हैं? तो क्या आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल? तो इसका सही उत्तर है ये सब भक्ति काल के कवि हैं, और ये हैं कुछ निर्गुण, कुछ निर्गुण धारा के और कुछ सगुण धारा के। निर्गुण और सगुण में अंतर क्या होता है? तो निर्गुण और सगुण में बस इतना सा अंतर होता है, निर्गुण में जो हमारा ब्रह्म होता है, यानी कि जो हम जिसकी हम आराधना कर रहे होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? वो निराकार होता है, उसका कोई आकार नहीं होता, वो कोई मूर्तिवान नहीं होता। हम किसी एक अज्ञात वस्तु की आराधना करते हैं और उस शक्ति को अपने भीतर महसूस करते हैं। पर जो सगुण ब्रह्म होता है, सगुण भक्ति में होता है, उसमें क्या होता है कि जो हमारा ईश्वर यानी कि आराध्य होता है, वो किसी साकार रूप में हमारे सामने आता है। वो रूप कोई भी हो सकता है, राम, कृष्ण, किसी भी रूप में वो हमारे सामने आ सकता है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास की भक्ति भावना किस भाव की थी? तो देखो, तुलसीदास की जो भक्ति भावना थी, क्या वो शाक्य भाव की, दास्य भाव की, प्रेम भाव की, भक्ति भाव की? 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है, ठीक है, इसमें वंदन, कीर्तन, अर्चन। तो जो तुलसीदास की भक्ति भावना थी, वो बेसिकली क्या थी? वो दास्य भक्ति थी, ठीक है। चलिए, हिंदी गद्य साहित्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? जो हिंदी शुरू हुई उसका सबसे पहला युग किसे माना जाता है? कौन सी हिंदी गद्य साहित्य का? तो सबसे पहले गद्य साहित्य शुरू होता है भारतेंदु युग, ठीक है। वर्गीकरण हम देखते हैं, भारतेंदु युग, फिर देखते हैं द्विवेदी, फिर देखते हैं छायावाद, फिर देखते हैं उत्तर छायावाद, फिर देखते हैं प्रगतिवाद, और फिर देखते हैं प्रयोगवाद। ऐसे ऐसे विकास क्रम को देखते हैं, और इस विकास क्रम में भी अलग अलग विधाओं का जो विकास क्रम है वो अलग अलग रूप से, नामों से जाना जाता है। सप्त, अगला जो प्रश्न है, सप्तपर्णा किसकी प्रसिद्ध काव्य कृति है? सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपको बताना यह किसकी रचना है फेमस? तो ये रचना किसकी है? महादेवी वर्मा की। एक दो रचनाएं और इनकी कौन सी हैं? एक इनकी रचना है निहार, दूसरी है रश्मि, तीसरी है नीरजा, और एक तो हो गई सप्तपर्णा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केशवदास ने किस रचना में स्वयं को उद्गण मतलब तारागण कहा है? ठीक है, ऐसी कौन सी रचना जिसमें इन्होंने अपने आप को तारागण कहा है? तो इसका सही उत्तर है आप बताइए, जल्दी बताइए। अच्छा ठीक है, इसका सही उत्तर है राम चंद्रिका में। और ये सारी रचनाएं केशवदास की है। कवि प्रिया भी इन्हीं की है, रसिक प्रिय भी इन्हीं की है, और विज्ञान गीता जो है इन्हीं की है। चलिए, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? ठीक है, तो जो हिंदी के फेमस मतलब प्रख्यात वो हैं कामता प्रसाद गुरु, किशोरी दास वाजपेयी, धीरेन्द्र वर्मा, हेमचंद। आपको बताना है कि हिंदी का जो पाणिनि है वो किसे कहा जाता है।
तो ये कहा जाता है कामता प्रसाद गुरु को। चलिए आगे चलते हैं हम। सुप्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? तो जो हिंदी शब्दानुशासन है वो हेमचंद्र की रचना है। किसकी है? हेमचंद्र की रचना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध रीतकालीन कवि गंग किस मुगल राज्य के दरबारी कवि थे? जो गंग थे वो किस मुगल राज्य के दरबारी कवि थे? तो जो गंग थे वो अकबर के दरबारी कवि थे और ये अकबर के समकालीन भी थे। रहीम यानी कि अब्दुल रहीम खान खाना किस मुगल राजा के नौरत्न में से एक थे? तो नौरत्न किसके पास था? नौरत्न उस वक्त मुगल बादशाह अकबर के पास था। अगला, बरवे नाई का भेद, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटे एग्जामों के लिए तो बहुत ज्यादा, जैसे टेट के लिए तो बहुत ज्यादा। बरवे नाई का भेद विख्यात ग्रंथ के रचयिता कौन है? इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? आपको बताना है कि ये किसकी कृति है। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए रहीम दास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन सी मतीराम। आप अपने कमेंट को उत्तर में जरूर लिखिए। हाँ मतलब कमेंट में उत्तर लिखिए। हाँ, थोड़ा सा टंग स्लिप हो जाता है। तो सही उत्तर क्या है? यह रहीम दास की प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के प्रश्न नंबर 22 की तरफ। क्या है? गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोक। ये जो प्रस्तुत काव्य पंक्ति किसकी है? कबीरदास, तुलसीदास, गोरखनाथ, मलिक मोहम्मद जायसी। इसका सही उत्तर है, ये जो पंक्तियां हैं ये तुलसीदास जी द्वारा कही गई हैं। चलिए आज के प्रश्न नंबर 23 की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये प्रश्न रिपीट हो गया है तो हम चलेंगे 24 की तरफ। निम्न में से किसे हिंदी का महाकवि, प्रथम महाकवि कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो किसे कहा जाता है? कालिदास को, चंद्र बरदाई को, जो चंद्र बरदाई थे इनको कहा जाता है, या फिर विद्यापति को, या फिर तुलसीदास को? आपको सही उत्तर बताना है। तो ये कौन है हिंदी के प्रथम महाकवि? किसने कहा? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये कौन है? चंद्र बरदाई। ठीक है। कालिदास क्या थे? ये तो संस्कृत के थे। विद्यापति को क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल, मैथिल कोकिल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। साखी शब्द रमैनी, सॉरी, अच्छा साखी शब्द नहीं, साखी शब्दी दोहरा कही कहीनी उपखान प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां किसकी हैं? यानी कि इसके रचयिता कौन है? आपको बताना है इन पंक्तियों के रचयिता कौन है। कबीरदास, तुलसीदास, विद्यापति, सूरदास। इसका सही उत्तर है तुलसीदास की रचना है। ठीक है, पंक्ति है मतलब। खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख भले। पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से ली गई है? तुलसीदास बहुत ही सामाजिक और जो सामाजिक मुद्दों हो उस पे इस पूरे अपनी ग्रंथ में उन्होंने पंक्तियां लिखी हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं उन्हीं से ली गई हैं। तो ये ग्रंथ कौन सा आपको बताना है। क्या ये गीतावली है, या कवितावली है, या फिर ऑप्शन नंबर सी दोहावली है, या फिर ऑप्शन नंबर डी विनय पत्रिका है? तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ये पंक्तियां तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली ग्रंथ से ली गई हैं। अगला प्रश्न है, को नृप होई, को नृप होई हमई का हानि
चेरी छाड़ी अब होब की रानी। ये जो पंक्ति है किसने कही है? जो तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस, उसमें ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है, ये पूछा जा रहा है। चलिए, ये प्रश्न थोड़ा सा हार्ड है, पर फिर भी आ गया। तो ये पंक्तियां मंत्रा की हैं, क्योंकि ये पंक्तियां काफी फेमस है, मंत्रा द्वारा कही गई, तो इसलिए इन पंक्तियों पे कभी कभी सवाल आ जाता है। आपको बहुत याद रखने की नहीं जरूरत है इस पंक्ति को, ठीक। लाज न आवत आपको दौरे आयो साथ। तुलसीदास को यह उलाहना किसने दिया था? पूरे विश्व को प्रसिद्ध, मतलब बात ये ज्ञात है कि ये उनकी पत्नी ने उनको उलाहना दिया था, और आज तक ये मुहावरा बन गया है कि तुलसीदास हुए हो क्या जो पत्नी के प्रेम में पागल हुए हो, फिर तुमको भी उलाहने की जरूरत है। तो ये जो उलाहना है ये उनकी पत्नी। अच्छा, इसमें अगर इस प्रश्न में देखा जाए कुछ नहीं तो कम से कम एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है कि जो तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली था। और ये प्रश्न पूछा जा सकता है, अगर ये पंक्तियां नहीं पूछी जाएंगी, पर ये प्रश्न बहुत जल्दी पूछा जाएगा, लेकिन ये प्रश्न तो जरूर पूछा जाएगा। ये तो एकदम 100% एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। क्या है इसमें? पुष्टि मार को जहाज जात है, सो जाको कछु लेन होए सो लेव। सूरदास से तो किसने कहा था? जब सूरदास की मृत्यु हो गई थी तो इस पंक्ति को किसने कहा था? गोस्वामी विठलनाथ, बी ऑप्शन नंबर बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर सी गोकुलनाथ, ऑप्शन नंबर डी रामानंद। आपको बताना है कि ये पंक्तियां सूरदास के संदर्भ में किसने कही थी। तो इसका सही उत्तर है गोस्वामी विठलनाथ ने कहा था। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये। अगला प्रश्न है, तुलसी गंग दुओ भय शुकविन के सरदार। ये भी काफी फेमस लाइन है, बार बार आती है। कथन के रचयिता कौन है? अब ये कथन किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर 2 भिखारी दास, ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर डी नाभादास। ठीक है, तो ये पंक्तियां किसकी है? भिखारी दास की। ठीक है, तो याद रखना। चलिए देखिए, हम लोगों ने 30 प्रश्नों को कर लिया है। हम लोगों ने आज की सेशन में 30 प्रश्नों को कर लिया है। अब अगले 30 प्रश्न के लिए हम वापस से नए सेट की तरफ चलते हैं और नए प्रश्नों को, और 30 प्रश्नों को करते ही हम पुरानी वीडियो और इस वीडियो को मिला के हमारे कुल 120 प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है, और इन 120 प्रश्नों को अगर आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लेते हैं, नोट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो इसमें से जाहिर सी बात आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको मिलेंगे। अगर क्वेश्चन वन लाइनर में नहीं मिलेंगे तो यही क्वेश्चन आपको कथन में मिलेंगे। ठीक है, 3-4 कथन दे दिया जाएगा, उसमें से पूछा जाएगा कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो इन 120 प्रश्नों में आपको निश्चित रूप से, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो 1 घंटे की वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, आप जाके उसको देखिए। ये एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है। और अगर आप टीजीटी, पीजीटी या फिर किसी भी रिलेटेड एग्जाम, जीएस, पीसीएस, लोअर पीसीएस या फिर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के आगामी परीक्षाओं को दे रहे हैं, तो आप हमारे चैनल के जो जीएस के वीडियो हैं उनको देखिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप, अच्छा लगेगा, लाइक भी कर देंगे अगर आप सेशन को ज़रा भी खोलें तो। चलिए, इन नेक्स्ट 30 प्रश्नों के सीरीज में हम देखते हैं कि ये जो प्रश्न नंबर पहला है, दरअसल ये प्रश्न नंबर 31 है, और उस तरीके से प्रश्न नंबर कितना है? 121 है। आप लोग ये गणित अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो प्रसिद्ध रचना तोड़ती पत्थर है वो किस प्रकार की कविता है? तो देखो, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि एक हिसाब से बहुत आसान सा प्रश्न है, लेकिन जो प्रश्न है कॉन्सेप्ट पे है। तो ये जो उनकी कविता है ना, वह तोड़ती पत्थर, वो उस वक्त क्या ये व्यंग कर रहे हैं या उपदेश दे रहे हैं इस कविता में, या फिर यथार्थवादी कविता है, या फिर ये आदर्शवादी कविता है? इन चारों ऑप्शन को आप समझ लीजिए। जो व्यंग होता है एक प्रकार से भी हमारे समाज के दर्पण के जैसे होता है, जो किसी जीवांत या फिर सामाजिक मुद्दे को अपने शब्दों को
निचोड़ के कहा जाता है। उपदेशात्मक जो होता है बिल्कुल आदेश, जो आदर्श समाज है, सॉरी, उससे रिलेटेड चीज़ों को करता है। तो एक हिसाब से जो आदर्श है वो उपदेशात्मक में नजर आ ही जाता है। बचता है ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसका सही उत्तर है, क्योंकि ये कविता सूर्यकांत निराला की यथार्थवादी कविताओं में जो प्रगतिवादी सोच थी उसमें सम्मिलित होती है। इसलिए इस कविता में यथार्थवादी चित्रण का जिक्र है, एक स्त्री के उस रूप का चित्रण का जिक्र है जिसमें अधिकतर समय समाज उनको देखना नहीं चाहता है। ठीक है, वो सशक्त स्त्री के रूप में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इस कविता में मतोड़ती पत्र का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। जिसे देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पे, मासी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो बचपन से अभी तक आपने इन पंक्तियों को बहुत बार सुना होगा, ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं। इसका सही ऑप्शन क्या है? कबीरदास की रचना है, जिसमें वो कहते हैं कि मैंने ना तो कभी कुछ पढ़ाई की है, ना तो कभी कलम पकड़ी, ना तो कागज पकड़ा, फिर भी मैं समाज के सत्य को इन लोगों से अच्छे तरीके से कहने में सक्षम हूँ। ऐसा उन्होंने कहा नहीं, पर उसका भाव एक है। हमारा जो प्रश्न नंबर 3 है वो कुछ इस प्रकार है कि लोग हैं लागे कवित बनावत, लोग हैं लागे कवित बनावत, मोहि तो मेरे कवित बनावत। ये जो पंक्तियां हैं किसकी हैं? ये पंक्तियां रीतकाल के कवि की हैं। ठीक है, जो कहता है कि लोग तो कविता बनाते हैं, मुझे तो मेरी कविता बनाती है। ठीक है, तो ये क्या केशवदास ने कहा था? घनानंद, ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी भिखारी दास, और ऑप्शन नंबर डी पद्माकर। तो ये पंक्तियां आपको बताना है किसकी है। ये पंक्तियां घनानंद जी की है, और घनानंद को क्या कहा जाता है? शुक्ल जी ने इनको क्या कहा है? प्रेम का पीर। ठीक है, किस धारा में आते हैं? मुक्तक में आते हैं, यानी कि मुक्त धारा, है ना। 3 धाराएं थी रीतकाल में, रीतिबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त कवि हैं। केशव क्या हैं? केशव रीतिबद्ध हैं, रीतियों से रीतबद्ध। ठीक है, भिखारी, केशव की कोई रचना है जो आपको काफी फेमस रचना, कोई रामचंद्रिका? क्या रचना है इनकी? रामचंद्रिका, याद रखना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। आगे चलते हैं। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्यम लक्षणालीन या सुप्रसिद्ध काव्य पंक्ति किसकी है? पहला ऑप्शन है भिखारी दास, ऑप्शन नंबर बी बिहारी दास, ऑप्शन नंबर सी देव, ऑप्शन नंबर डी चिंतामणि। आपको बताना है कि ये जो पंक्तियां हैं ये इनमें से किसकी है। तो इसका सही उत्तर है, बताइए जल्दी कमेंट करके, आप जल्दी से बताइए कि जो इन्होंने क्या कहा है, अभिधा उत्तम काव्य है लक्षणा। तो ये पंक्ति किसने कही है? ये पंक्ति कही है देव ने। देव किसके हैं? रीतिकालीन कवि हैं एक, के कौन से कवि हैं? रीतिकालीन कवि हैं। बिहारी एकमात्र और एक हिसाब से रीतबद्ध है, पूर्ण रूप से किस काव्य धारा में आते हैं? रीत बद्ध में। चलिए आगे चलते हैं। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। ये जो काव्य पंक्तियां हैं किसकी रचित हैं? कौन इसको लिखा है? पहला ऑप्शन है नरेंद्र शर्मा, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है नरेश त्रिपाठी, चौथा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये जो पंक्तियां हैं ये पंक्तियां हैं जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, याद रखना, बहुत फेमस पंक्तियां, प्रसाद की एक कविता है, काफी अच्छी कविता है, उसकी ये पंक्तियां हैं और ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करना है। कथन किसका है? ये जो कविता के बारे में कथन है ये कथन किसका है पूछा गया है। चलिए ऑप्शन नंबर ए में है महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है, बी में रामचंद्र शुक्ल, सी में डॉक्टर नागेंद्र,
और डी में जयशंकर प्रसाद। तो आपको बताना है कि ये जो पंक्तियां हैं कविता के संबंध में किसने कही है। तो पंक्तियां हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। इनके इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का बताइए आप, और नगेंद्र का। चलिए आगे चलते हैं। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए। ये जो प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां हैं ये किसकी हैं? सुमित्रा नंदन पंत ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी मैत्री शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और ऑप्शन नंबर डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपको बताना है कि ये जो काव्य पंक्तियां हैं किसकी हैं, ठीक है। तो चलिए, ये काव्य जो पंक्तियां हैं वो मैथिली शरण गुप्त की हैं। आप बता सकते हैं हरिऔध की एक कौन सी रचना है? प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, ठीक है। पंत की गुंजन। अच्छा, मैं जो पिछली वीडियो में जिन जिन रचनाओं, इन रिलेटेड राइटर की जिन रचनाओं का नहीं जिक्र किया हूँ, इस वीडियो में उन नए रचनाओं का मैं आपको नाम बताऊंगा, ठीक है। पिछले वीडियो में जो और रचनाएं हैं उनका नाम मैंने बताया है। इससे आपके जो एक नोट्स है या फिर जो चीज़ें आप देख रहे हैं उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट जुड़ते चले जाएंगे, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। मैथिली शरण गुप्त की और जो रचनाएं हैं, साकेत काफ़ी फेमस है, बार बार पूछा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। वैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है, ये कथन किसने कहा है? किस हिंदी राइटर का है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी मुक्ति बोध, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर है, जो बैर है वो क्रोध का क्या है? मुरब्बा है। ये किसने कहा है? ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। चलिए आगे चलते हैं। शब्दार्थो सहितो काव्य, ये जो काव्य लक्षण है या परिभाषा किस आचार्य की दी गई है? ऑप्शन नंबर ए मम्मट, ऑप्शन नंबर बी भामा, ऑप्शन नंबर सी कुंतक, और ऑप्शन नंबर डी चिंतामणि। आपको बताना है कि ये जो कथन है ये किसका है? ये जो काव्य लक्षण है ये भामा का है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए, जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं के रचयिता कौन है? मीराबाई, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, या फिर तुलसीदास। ऑप्शन नंबर डी जो है वो है तुलसीदास। आपको बताना है कि ये पंक्तियां किसकी हैं। तो ये पंक्तियां महान संत कवि कबीरदास की हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। प्रसिद्ध जो काव्य पंक्तियां हैं ये किसकी हैं? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है जगदीश गुप्त, या फिर बाल मुकुंद गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त। आपको बताना है कि ये जो पंक्तियां हैं ये किसने कही है? मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। तो ये पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त जी की है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवि भक्ति काल का कवि नहीं है? नाभादास क्या भक्ति काल के कवि हैं? बिल्कुल है। रसखान ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल है। नंददास हैं, कृष्ण भक्ति हैं। जो अमीर खुसरो नहीं है, क्योंकि ये आदिकाल के बीच में आते हैं। प्लस भक्ति काल के बीच में आते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, रीतकालीन कवि बिहारी ने मुख्य रूप से किस विधा की रचना की है?
तो बिहारी ने किस विधा में अपनी रचनाएं की है? उन्होंने सबसे अधिक दोहे लिखे हैं। कौन सी रचना उनकी है? बिहारी सतसई। बिहारी सतसई। कहा जाता है सतसैया के दोहरे जस जो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो चलिए इसी के साथ हम 14वें प्रश्न पे आ गए हैं और प्रश्न नंबर हमारा 14 है, इस प्रकार की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा एक सुप्रसिद्ध प्रबंध काव्य है? देखिए, दो टाइप के काव्य होते हैं, एक प्रबंध होता है, एक मुक्तक होता है। मुक्तक में कोई भी बाधाएं, मतलब कोई भी नियम कानून नहीं होता, जैसे भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। प्रबंध के कुछ अपने रूल और रेगुलेशन, यानी कि कुछ अपने नियम होते हैं। पहला रामचरितमानस, दूसरा आंसू, तीसरा एक कंठ विष पाई और बिहारी रत्नाकर। तो कौन सा सुप्रसिद्ध प्रबंध काव्य है? तो प्रबंध काव्य इसमें कौन सा है? रामचरितमानस है। किसकी रचना है ये? तुलसीदास जी की। ठीक है। आंसू किसकी है? प्रसाद। प्रसाद कौन? जयशंकर प्रसाद जी। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित लेखकों कवियों में से किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? आपको बताना है कि इनमें से कौन है जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और कौन ऐसे हैं जिनको नहीं मिला है। ठीक है, चलिए। पहले हैं पहले हैं प्रेमचंद, दूसरे हैं नामवर सिंह, तीसरे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जो सही जवाब है वो है नामवर सिंह। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 16 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुविख्यात छायावादी कवि है? तो भरत भूषण अग्रवाल नहीं, तुलसीदास भक्तिकालीन है, सुमित्रानंदन पंत बिल्कुल है और नागार्जुन प्रगतिवादी है। तो इसका सही उत्तर है छायावादी कवियों में सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, चलिए छायावादी के 3-4 प्रमुख कवि हुए। पहले प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद, दूसरे निराला, तीसरे पंत और चौथे महादेवी वर्मा जी। ये जो हैं ये 4 छायावाद के स्तंभ हैं, ये 4 प्रसिद्ध कवि हैं छायावाद के। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध आलोचक व लेखक डॉक्टर नामवर सिंह ने अधिकांशतः क्या लिखा है? पहला ऑप्शन कविता, ऑप्शन नंबर बी कहानी, ऑप्शन नंबर सी संस्मरण, ऑप्शन नंबर डी आलोचना। तो नामवर सिंह जाने ही जाते हैं अपनी आलोचनात्मक कृतियों के लिए। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध काव्य रचना आत्मजयी के रचयिता कौन है? आपको बताना जो काव्य है आत्मजयी उसके रचयिता कौन? ऑप्शन नंबर ए श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता, कुंवर नारायण या फिर मुक्ति बोध। आपको बताना इसमें से सही उत्तर क्या है। तो जो आत्मजयी रचना है वो किसकी है? कुंवर नारायण जी की। नरेश मेहता की एक फेमस कृति है संशय की रात। संशय की रात। मुक्ति बोध की एक फेमस कविता है अंधेरे में, अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस, ठीक, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा नामक प्रसिद्ध प्रगतिशील काव्य के रचयिता कौन है? ये जो काव्य संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा किसकी कविता है? पर किसका काव्य संग्रह है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर। तो इसका सही उत्तर है गजानन माधव मुक्तिबोध की, जिसमें बहुत सारी इनकी अच्छी अच्छी कविताओं का संकलन किया गया है।
अगला प्रश्न है, राम लला नाचू निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध काव्य कृति है? पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए रत्नाकर, ऑप्शन नंबर 2 रैदास, ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास, ऑप्शन नंबर डी घनानंद। ठीक है, तो चलिए इसका सही उत्तर है तुलसीदास की रचना है। आगे चलते हैं। मशहूर ऐतिहासिक नाटक, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, आषाढ़ का एक दिन के रचयिता कौन है? अब तो बताना नहीं पड़ेगा, मोहन राकेश। एक और इनका नाटक है, कौन सा है? आधे अधूरे। क्या नाम है? आधे अधूरे। और एक आषाढ़ का एक दिन। अगला प्रश्न है, संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक नामक विख्यात प्रगतिशील काव्य के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन बी है सुदामा पांडे धूमिल, ऑप्शन सी है अज्ञेय, ऑप्शन डी है रघुवीर सहाय। इसका सही उत्तर है सुदामा पांडे धूमिल। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान व पारिवारिक यथार्थवाद पर आधारित चीफ की दावत जो कहानी है, इसके कहानीकार कौन है? तो ये कहानी किसकी है? भीष्म साहनी की है। आगे चलते हैं। सर्कस नामक विख्यात आधुनिक जीवन पर आधारित उपन्यास के रचनाकार कौन है? आपको बताना, जो सर्कस है इस उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? चलिए बताइए। तो आधुनिक ये जो उपन्यास आधुनिक युग है ना, इसके आधुनिक युग के लेखक इसके कौन है? संजीव। मनु भंडारी का आपको कोई उपन्यास याद आ रहा है? बताइए जल्दी से। पिछली वीडियो हमने मनु भंडारी की सारी रचनाओं की बात की थी, यशपाल की भी, ठीक है, और अमृतलाल नागर का भी हमने जिक्र किया था। इन सब की रचनाओं का नाम आप हमें कमेंट में बताएंगे। आगे चलते हैं। प्रभु दीजु तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, उक्ति किसकी है? जो पंक्तियां हैं किसकी है? ऑप्शन नंबर 1 कबीरदास, ऑप्शन नंबर डी मलुकदास, ऑप्शन नंबर डी रैदास और ऑप्शन नंबर सी रैदास और डी गुरु नानक। तो ये जो पंक्तियां हैं रैदास जी की हैं। चलिए आगे चलते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? आप सबको पता है ये जो प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? तुलसीदास की। किसकी है? तुलसीदास की। आगे चलते हैं। सुप्रसिद्ध कहानी प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? जो कहानी है प्रेम पचीसी, इस किसकी रचना है? पहला ऑप्शन मुंशी प्रेमचंद या फिर जयशंकर प्रसाद, फिर ऑप्शन नंबर सी अज्ञेय या फिर ऑप्शन नंबर डी यशपाल। तो सही उत्तर है मुंशी प्रेमचंद। जयशंकर प्रसाद की कोई कहानी याद आ रही है आपको? गुंडा, जिसको याद रखना है पूछी जाती है। अज्ञेय की कोई कहानी? गैंग्रीन। चलिए आगे चलते हैं। भारत का प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु दिया जाता है? तो जो ज्ञानपीठ दिया जाता है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, यानी कि 60 प्रश्न हम कर चुके हैं। अब 60 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। भक्तिकालीन महाकवि गोस्वामी तुलसीदास अपनी रचनाओं में मुख्यतः किसका वर्णन किया है? तो तुलसीदास किसके भक्त थे? राम के, है ना।